और देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मोकामा सीट पर नीलम देवी ने बढ़त बना रखी है। 12,760 वोटों से इस वक्त आगे है आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी जो आरजेडी प्रत्याशी है वो इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी 12,760 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं सोनम देवी की बात कर लें, सोनम देवी को इस वक्त 8,069 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे। 4,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं नीलम देवी, आरजेडी प्रत्याशी जो हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। विभा, बिल्कुल सुबी, तो बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों तक लगातार अपडेशन के तौर पर हम पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि गोपालगंज, जहां पर पहले 2 राउंड की काउंटिंग जब हुई तो आरजेडी के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता लीड कर रहे थे। रुझानों में उन्होंने बढ़त बना रखी थी। अब ये रुझान थोड़े चेंज हो चुके हैं, पलट चुके हैं, बदल चुके हैं। अब जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं कुसुम देवी, वो इस वक्त लीड कर रही हैं। और जो वोटों का अंतर है वो तकरीबन अब 1500 से ज्यादा का हो चुका है। जो जानकारी सामने है, चौथे राउंड में बीजेपी की कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त लीड कर रही हैं। आरजेडी को 1960 वोट मिले, जबकि बीजेपी की हम बात कर ले, तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, चौथे राउंड की चर्चा चल रही है। और चौथे राउंड में अब ये वोटों का अंतर जो है 1640 तक का पहुंच चुका है। और विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार इस वक्त चलती हुई नीलम देवी की बात कर लेते हैं। मोकामा अगर सीट की हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा उपचुनाव पर, जो बड़ी अपडेट वो है कि आरजेडी को यहां पर भारी बढ़त है, क्योंकि तकरीबन 12,000 से ज्यादा का वोट उन्हें मिल चुका है। और जो डिफरेंसेस हैं वो अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये देखिए आंकड़े आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। आरजेडी को 12,760 वोट मिले हैं और बीजेपी कैंडिडेट जो है उन्हें 8,069 वोट मिले हैं। अब ये डिफरेंसेस आप देखिए कि जैसे जैसे एक एक राउंड की गिनती पूरी होती जा रही है, उसके बाद ये गैप जो है, मतों का अंतर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मोकामा में जहां पर एक बेहतर सिचुएशन आरजेडी के कैंडिडेट के लिए नजर आती है, मोकामा की जब हम बात करते हैं, नीलम देवी की बात करते हैं, तो नीलम देवी यहां पर एक कहीं ना कहीं लीड इस वक्त अच्छी खासी मार्जिन के साथ लेती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और 4 राउंड की काउंटिंग के पूरे होने के बाद बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी जो है वो इस वक्त लीड कर रही हैं। चित्ररंजन गगन हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी के प्रवक्ता है। चित्ररंजन जी, एक तरफ मोकामा है जो आपके लिए फील गुड करा रहा है, आपके लिए बेहतर इस वक्त जो रुझान है वो दिखाता है, लेकिन गोपालगंज में वो स्थितियां बदल गई हैं। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? नहीं विभा जी, दोनों का देखिए जो मार्जिन है मोकामा में, देखिए जिस ढंग से मार्जिन राउंड वाइज बढ़ते जा रहा है और जो अंतर है उसको आप देखिए। और यहाँ गोपालगंज में आप देखिए, तो गोपालगंज में अभी जो काउंटिंग हो रहा है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में राजद को अपेक्षा से ज़्यादा वोट मिला है और वह भाजपा का समर्थक एरिया रहा है जहाँ से अभी काउंटिंग शुरू हुई है। तो इसलिए जब उसके क्षेत्र में जहाँ पर कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, वहाँ पर हमको अपेक्षा से ज़्यादा वोट मिल रहा है। इसलिए कोई संशय नहीं होना चाहिए गोपालगंज के लिए भी। और हम एकदम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि गोपालगंज में भी राजद उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मोकामा तो खैर ट्रेंड देख ही रहे हैं कि हर राउंड में मार्जिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन गोपालगंज में आप कुछ देर वेट कीजिए, कुछ देर के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि जंग से राजद जो है सो लीड करेगी और राजद वह सीट जीतेगी। तो बिल्कुल 1640 मतों से बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त गोपालगंज में लीड कर रही है। ये रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं। नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबा इनका तजुर्बा है, अनुभव है और आंकड़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। नवल जी, आपके तजुर्बे के हिसाब से समझना चाहूंगी कि इस आंकड़े को हम कैसे देखें, ये संकेत क्या दे रहे हैं? आप चित्ररंजन जी मोटे तौर से सही हैं और मोकामा में तो लगता है क्लियर है और हमको लगता है एक्सपेक्टेड लाइन पर है, क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं। देखिए, जिस तरह से महागठबंधन बनने के बाद नीतीश जी के आरजेडी के साथ आने के साथ स्थिति में बदलाव हुआ, उसमें स्वाभाविक रूप से जो बेस है, सोशल पॉलिटिकल बेस महागठबंधन का, वो बहुत ही बढ़ गया। तो एक तो उसका लाभ है आरजेडी को
और या महागठबंधन को, चूंकि यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट हैं महागठबंधन से, तो स्वाभाविक रूप से उनका सोशल पॉलिटिकल बेस बढ़ गया है काफ़ी। और दूसरा है कि मोकामा में जो प्रत्याशी हैं उनका उनके जो पति हैं उनका अपना बेस है। उनकी छवि जो भी रही हो, लेकिन एक छवि उनकी आपराधिक छवि है उनके पति की, लेकिन एक दूसरी छवि भी है कि इंडिविजुअल लेवल पर वो लोगों को उपलब्ध रहते हैं, और कई लोगों का यह मानना है, जो मेरी रिपोर्ट है, कि उनकी ज़रूरतों को वो सॉल्व करते रहते हैं। तो जो पर्सनल फैक्टर है वह भी इम्पॉर्टेंट है, और उसका असर आप देख रहे हैं। गोपालगंज में मुझे लगता है कि इस वक्त एज बीजेपी का है, और डिफ़िकल्ट होगा, कहना मुश्किल है, फाइट टफ है। वहाँ क्लियर मैं नहीं कहा जा सकता है कि किसकी जीत होगी, लेकिन एज बीजेपी का है। और उसके कारण है कि गोपालगंज में आप जानते हैं कि बीजेपी का उस क्षेत्र में, बेतिया में, गोपालगंज में, उस क्षेत्र में बीजेपी का थोड़ा सा, हेलो, यस, इनके चौधरी कॉलिंग फ्रॉम पटना, जी आ रही है आवाज। हम समझते हैं वहाँ क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और वहाँ हम चितरंजन जी से सम्मानपूर्वक डिफर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि वहाँ आरजेडी की जीत होगी ही, ऐसा कहना इस वक्त संभव नहीं लगता है। मेरी समझ से वहाँ एज बीजेपी को है। नवल जी, ये जो क्लियर अगर नहीं समझ पा रहे हैं या क्लियर नहीं नजर आता है, ये भी बीजेपी के लिए ही नेगेटिव मार्किंग नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट आश्वस्त नहीं है। देखिए, आपको मेरी जो समझ है, जिस समय सरकार में बदलाव आई थी उस समय मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन बिहार में एडवांटेज क्लियरली शिफ्ट कर गया है महागठबंधन से, क्योंकि बिहार आज भी उसका जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उसमें सोशल बेस का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप इसको पसंद कीजिए न पसंद कीजिए, लेकिन यहाँ पर कास्ट फैक्टर इम्पोर्टेंट है, सोशल बेस इम्पोर्टेंट है। आरजेडी और महागठबंधन का सोशल बेस स्ट्रॉन्गर है बीजेपी से, और इसको स्वीकार करने में किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपना आइडियोलॉजिकल उनका डिस्पोजिशन हो सकता है, लेकिन बिहार में क्लियरली महागठबंधन के पक्ष में एडवांटेज है। उसका सोशल पॉलिटिकल बेस लार्जर है, बिगर है, और बीजेपी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ सत्ता प्राप्त करना, और बिल्कुल इंडिविजुअली सत्ता प्राप्त करना। ये आपका तजुर्बा कहता है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन काम करता है बिहार के पॉलिटिक्स में, उसमें ये फैक्टर जो है जिसमें नीतीश कुमार जुड़ते हैं जिस पार्टी के साथ, वो वाला फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। ये देखना होगा, ये समझना भी होगा। अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल जी, अंजुम आरा जी के पास मैं पहुंचूं उससे पहले एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। हमारी न्यूज रूम से सहयोगी सुभी जुड़ी हुई है। सुभी, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि 5वें राउंड में अंकों का गणित जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है, पल-पल का रुझान जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और अब आरजेडी प्रत्याशी यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता एक बार फिर से आगे हो गए। 839 मतों का अंतर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी को 2326 मत मिले हैं, वहीं आरजेडी प्रत्याशी को 3165 मत मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। 5वें राउंड की काउंटिंग में इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता एक बार फिर से आगे हो गए। जय विभा। बिल्कुल, तो देखिए कैसे अब 5वां राउंड, और 5वें राउंड में बीजेपी कैंडिडेट को 2326, जबकि आरजेडी कैंडिडेट को 3165 वोट। अब ये कैसे बदल रहा है? हर राउंड वाइज जब आंकड़े आपके सामने हैं तो उसमें दिख रहा है कि कभी यहां पर मोहन प्रसाद गुप्ता आगे हो जाते हैं, कभी कुसुम देवी आगे हो जाती है, लेकिन ये वो सीट है मोकामा में, ये डिफरेंसेस काफी क्लियर कुछ नजर आता है, ये गैप बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन गोपालगंज में जिस टाइट फाइट की बात की जा रही है वो नजर आ रही है, और ये टाइट फाइट अगर आरजेडी के कैंडिडेट दे पा रहे हैं तो बीजेपी को जरूर मंथन करने की जरूरत है। अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा जी, आप इस अंक को, इस रुझान को, या फिर जो इस वक्त गैप नजर आ रहा है, जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, उसे कैसे देख रही हैं?
देखिए, जो परिणाम हम लोग शुरू से ही ले आते हैं कि इस तरह के परिणाम आएंगे दोनों सीटों को लेकर के। जहां तक गोपालगंज की बात आ रही है कि थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंसेस जो हो रहे हैं, तो आप दोनों सीटों का देखेंगे मार्जिन ऑफ डिफरेंसेस जो है बहुत दोनों सीटों पे बहुत का फर्क है। अभी 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 क्या मैं देख रही हूँ कि फिर महागठबंधन के प्रत्याशी बढ़त बना लिए, तो हम लोग जो है ना बिल्कुल आश्वस्त है। मार्जिन जो होगा ना वो हो सकता है कि गोपालगंज में थोड़ा सा का हो, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां पे थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन हम लोग बहुत ही आश्वस्त है दोनों सीट को लेकर के। एक तो मोकामा शुरू से बढ़त लिए हुए हैं, गोपालगंज को भी लेकर के हम लोग आश्वस्त है कि वहां भी हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और एक शानदार जीत वहां भी हम दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, तो ये आश्वस्तता यहाँ पर जो अंक नजर आते हैं, मतों का जो अंतर नजर आता है, उसमें अगर आरजेडी को नजर आती है। हमारे साथ संतोष पाठक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, ये क्या हो रहा है? बीजेपी तो आपकी जगह है, बीजेपी गोपालगंज को अपनी जगह मानती रही है, कहती रही है। कैंडिडेट को लेकर के भी आपने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जीत के लिए हम आश्वस्त ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो फिर ये अंक कैसे ऐसे बदल रहे हैं? विभा जी, ये राजनीति शुरुआती दौर में जब काउंटिंग शुरू होती है तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। मैं अपने ही पार्टी को उदाहरण दे सकता हूं। 2015 में हम लोगों ने पटाखे फोड़े थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब अंक गणित खराब हो गए तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो गई। तो राजनीति में ये ऊपर नीचे भी शुरुआती 10 राउंड तक ये ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि गोपालगंज में सीट जीतने में मुझे भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई समस्या नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी मेहनत की है और मेहनत करके सामान्य जो वोटर है समाज के, उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। मोकामा को लेकर शुरुआती दौर से, विभा जी बोल लेने दीजिए, मोकामा को लेकर शुरू से ही एक इस बात का ये रहा कि वहाँ राजद का और जदयू जैसा कुछ नहीं है, वो फैक्टर अनंत सिंह है। तो अनंत सिंह के नाम पर और विपक्ष में वोट पड़ना है। तो अनंत सिंह का परिवार लंबे समय से मोकामा के राजनीति को डोमिनेट करता रहा है, तो एक डोमिनेंट पक्ष हमेशा से अनंत जी का रहा है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। हमने मोकामा में भी अच्छी मेहनत की है और उससे भी बेहतर मेहनत हम लोगों ने गोपालगंज में की है, तो इस बात को लेकर कहीं कोई इशू नहीं है। गोपालगंज की सीट हम लोग अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर आपको देंगे। चलिए, मोकामा को तो आपने, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपने मान लिया है कि चलिए ये तो गई आरजेडी के पास, अब बीजेपी गोपालगंज निकाल लेगी। ये आपको लग रहा है कि बीजेपी का जगह है, बीजेपी के साथ जनता यहाँ पे खड़ी होगी, लेकिन ये भी गैप जो है बार बार नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस आ रही है। विभा जी, ये डोमिनेंट पर्सनालिटी का क्लैश है यहाँ पर, इसलिए मोकामा को लेकर एक हम लोगों ने, जैसे एक संगठन के नाते हम लोग जो मेहनत कर सकते हैं हम लोगों ने किया है। अच्छा उम्मीदवार दिया, उसके लिए अच्छे कैंपेन चलाए, समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, कोई पीछे ना रह जाए इसका भी प्रयास किया है। तो मोकामा में भी हम लोगों ने बेहतरीन कैंपेन चलाया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी भी हम लोगों ने बहुत सुदृढ़, बेहद मजबूत प्रत्याशी हम लोगों ने। अनंत सिंह जी को आज तक चुनौती अगर किसी से मिली है तो उन्हीं से मिली है, तो स्वाभाविक तौर पर वो हमारी पसंद थे और हम लोगों ने उनको चुनाव में मौका दिया है। हम लोगों ने मोकामा में भी अच्छी मेहनत की है। एक संगठन के तौर पर हम मेहनत कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हो, प्रदेश का नेतृत्व हो और राष्ट्रीय नेतृत्व हो, सब लोगों ने मिलकर इन दोनों चुनावों में अपने तरफ से बहुत बेहतरीन काम किया है। समाज के विश्वास को जीतने के लिए जो भी किया जा सकता था हम लोगों ने सब कुछ किया है। गोपालगंज में हमारा एक डोमिनेंट आधार रहा है शुरू से, इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि गोपालगंज में कहीं कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी चल रहा है, 10वें राउंड के बाद से स्पष्ट तौर पर हम गोपालगंज की सीट को जीत जाएंगे। मोकामा में लेकर अभी ये है, शुरुआती दौर में थोड़ी हम पीछे चल भी रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अपने स्तर पर जो भी किया जाना चाहिए था वो किया है। हमारा नेतृत्व अच्छा है, हम लोगों ने लोगों को काम करके दिखाया है और लोगों का विश्वास जीता भी है। कैंडिडेट के लिए ये बेनिफिट कर गया, या फिर ये हो सकता है जो आपको लग रहा है? चित्रंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए। चित्रंजन जी, काम नहीं बोलता है क्या? लगातार जनता चुनती रही, काम अगर आप बेहतर करते रहे तो वो आपके लीड जगह पे होनी चाहिए, वो जनता के जहन में सबसे पहले होनी चाहिए, या फिर सचमुच वो बाहुबली वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है या वो जो छवि है उससे मोकामा कभी बाहर नहीं निकलेगा? नहीं विभा जी, मेरा ये कहना है कि अगर राजद के लोग, अगर जदयू के लोग अगर इस बात का क्रेडिट लें कि वो मोकामा जीत रहे हैं,
तो वो तो है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। वो अनंत सिंह जीत रहे हैं उस सीट को। चलिए, एक बड़ी वो जानकारी जीतते आ रही है तब ना एक संतोष जी, बड़ी जानकारी आ रही है। हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी सुबी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुबी, क्या बड़ी अपडेट? विभा, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि दोनों ही सीटों पर इस वक्त आरजेडी ने बढ़त बना ली है। एक बार फिर से मोहन प्रसाद गुप्ता और नीलम देवी दोनों ही सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। और इस वक्त नीलम देवी की बात कर लें, जो मोकामा उपचुनाव पर प्रत्याशी है, अनंत सिंह की पत्नी है, उन्होंने 15,882 वोट हासिल किए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 10,191 वोट मिले, यानी कि 5,000 से भी अधिक मतों का अंतर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बीजेपी और आरजेडी प्रत्याशी के बीच में 5,000 मतों से भी ज्यादा का अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मोकामा उपचुनाव में चौथे राउंड की काउंटिंग के खत्म होने के बाद ये अपडेट हम इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोपालगंज की छठे राउंड की काउंटिंग की बात कर लें तो बीजेपी प्रत्याशी 3,204 मत उन्हें मिले, आरजेडी प्रत्याशी को 3,610 मत मिले, यानी कि यहां पर लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और पल पल ये रुझान जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी से कुछ देर पहले बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही थी और अब आरजेडी प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जी विभा। बिल्कुल, तो आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त दोनों ही उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, मोकामा की बात कर लीजिए या फिर गोपालगंज की बात कर लीजिए, उसकी मतगणना और मतगणना में जो रुझान इस वक्त सामने है वो इस वक्त आंकड़ों के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग मोकामा में हो चुकी है। बीजेपी कैंडिडेट को 10,191 मत, आरजेडी कैंडिडेट को 15,882 मत हासिल हुए हैं, यानी ये जो गैप है वो तकरीबन 5,000 को भी क्रॉस कर चुका है और ये डिफरेंसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। और मोकामा को लेकर के जिस तरीके से संतोष पाठक भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो एक डोमिनेंस वाली चीजें थी, अनंत जी का अपना प्रभुत्व भी रहा है और ये तमाम चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं उसके लिए, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी है। और बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें, गोपालगंज से 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई 3,811 मत इन्हें मिला है, जबकि आरजेडी को 3,673। हालांकि यहां पर जिस बार बार हम कड़े मुकाबले की बात कर रहे हैं, यहां पर आरजेडी कैंडिडेट ने टाइट फाइट जरूर दी हुई है और इसीलिए बार बार जैसा हमारे साथ नवल किशोर जी जुड़े हुए बोल रहे हैं कि इस यहां पर ये अभी कैलकुलेट किया जाना मुश्किल है, क्योंकि ये आपको अंतर हर राउंड में बदलता या चेंज होता हुआ नजर आएगा और यही यहां पर टाइट फाइट को दिखा भी रहा है, क्योंकि ये आश्वस्त कोई भी राजनीतिक पार्टी यहां पर तो कम से कम अभी नहीं हो पा रही है। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज से जुड़े हुए काउंटिंग सेंटर से। अमित, इस वक्त लेटेस्ट जानकारी क्या है? तो अमित के पास जाए उससे पहले चित्रंजन गगन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चित्रंजन जी, यहाँ गोपालगंज में उलटफेर बार बार हर राउंड में नजर आती है, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन वही मोकामा में एक डिफरेंस जो आपके कैंडिडेट ने खड़ा कर दिया है वो तकरीबन 5,000 से ज्यादा का है। ये इसके पीछे की 2 महत्वपूर्ण कारक बताइए, इसके पीछे के 2 महत्वपूर्ण कारक क्या होंगे? चौथे राउंड में 5,000 का लीडिंग है, तो यह लीडिंग का जो है सो रेशियो बढ़ता ही जाएगा, वहाँ पर अब कोई सवाल ही नहीं है। और जैसा हम लोग पहले से उम्मीद करते थे उस ढंग से रिजल्ट आ रहा है। गोपालगंज में भी जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी जो गिनती चल रही है वह बेल्ट है जहाँ पर कि भाजपा का प्रभाव है, भाजपा उम्मीदवार का घर पड़ता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते थे कि उस रूप में राजद को वोट मिलेगा। और जब उस क्षेत्र में हम टक्कर दे रहे हैं गांव है तो निश्चित रूप से 10वें राउंड के बाद आप देखिएगा कहीं भी भाजपा लड़ाई में नहीं रहेगी और 10वें राउंड के बाद लगातार राजद की वोटों का मार्जिन बढ़ते जाएगा। अभी तो जो आ रहा है वह तो भाजपा का घर है, वही भाजपा को जो वोट है सो उसी एरिया में है और 10वें राउंड के बाद आप देखिएगा कि स्थिति की जंग से बदल रही है और मार्जिन की जंग से बढ़ते जा रहा है, इसलिए कहीं भी कोई इसमें संशय की स्थिति नहीं है। अब पाठक जी अब लगे अब चूँकि एक बात तो सही है कि हार मान लिए मोकामा में और हार मान लिए, लेकिन मोकामा में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा था।
स्थिति यह हो गई। लोकतंत्र है, हम लोगों को मेहनत करना हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, हम लोगों ने मेहनत किया है। अरे पाठक जी, मेहनत आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने मेहनत किया है, कहने के लिए कुछ नहीं, समाज की जनता से दृष्टि वोट कुछ भी हो मांगने के सकती लिए है। इनके पास में हमारा काम है मेहनत करना। विभाजी हम लोगों ने मेहनत किया है, ऐसा इशू नहीं था हम लोगों ने मेहनत किया है ना। समाज की दृष्टि कुछ आपका तो कुछ है ही नहीं मोकामा में ना। राजद का क्या है? राजद के पास तो मोकामा में हारने जीतने बिहार में तो कुछ नहीं है। बिहार में मोकामा में जो है सो अनंत सिंह है। आज तो इंतजार कर लीजिए आप लोग दोनों आदमी। जनता, जब आप बार बार कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर्वोपरि है, तो उसी जनता ने क्या फैसला किया उसका इंतजार कर लीजिए। विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देते चले। बड़ी अपडेट ये कि गोपालगंज बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त लीड करती हुई, हालांकि बार बार राजनीतिक दलों से ये कहा जा रहा है कि अब तो ये उनका घर है, गृह जिला है, और ऐसे में वहां से वो आगे चल रही हैं, तो इस राउंड तक की बात सिर्फ कीजिए, लेकिन इसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी देखना होगा। गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट जो है वो 869 वोट से इस वक्त लीड कर रही है, आगे चल रही है। गोपालगंज में बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई विधानसभा उपचुनाव पर। लेकिन वही मोकामा की अगर हम बात कर लें तो मोकामा में क्या है इस वक्त लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी सुभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुभी, क्या जानकारी? आपको ये बड़ी जानकारी दे दे कि इस वक्त एक बार फिर से नीलम देवी ने ही बढ़त बना रखी है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने एक बार फिर से बढ़त बना रखी है। 18,657 वोट इस वक्त उन्हें मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की बात कर लें, सोनम देवी को 13,162 मत मिले, यानी कि 5,000 से भी ज्यादा मतों का अंतर लगातार बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे मोकामा विधानसभा सीट से। वहीं गोपालगंज में इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। जी विभा। बिल्कुल, तो ये बढ़त इस वक्त मोकामा और गोपालगंज इन जगहों पर जो डिफरेंसेस वोटों का है वो बता रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त हो चुकी है। और 7 राउंड की काउंटिंग देखिए गोपालगंज में इस वक्त पूरी हो चुकी है। बीजेपी कैंडिडेट को 22,045 वोट, जबकि आरजेडी कैंडिडेट को 21,176 वोट। ये 7 राउंड की गिनती गोपालगंज में हो चुकी है। 24 राउंड की गिनती गोपालगंज में होनी है। आपको जानकारी देते चलें कि 24 राउंड पर यहां पर काउंटिंग होगी और 7 राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है। और 872 वोट से इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो कुसुम देवी, वो 869 वोट से इस वक्त गोपालगंज में लीड कर रही है। लेकिन मोकामा में बहुत कंफर्टेबल, बेहतर स्थिति और ज्यादा डिफरेंसेस के साथ इस वक्त आरजेडी कैंडिडेट आगे बढ़ रहे हैं। नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवल जी, चूंकि नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर जाने के बाद और आरजेडी के साथ हाथ मिलाने के बाद ये पहला उपचुनाव है, और इस उपचुनाव से ये समझा जाएगा कि क्या जो ये नया गठबंधन सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है उसे जनता ने स्वीकार किया है, या इसे इस रूप में समझा जाएगा कि तेजस्वी का कद बढ़ रहा है, तेजस्वी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तेजस्वी को लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए उनके कैंडिडेट की तरफ लोगों का रुझान है। देखिए, तेजस्वी ऑलरेडी लीडर के रूप में इमर्ज कर चुके थे उस वक्त भी जिस वक्त नीतीश जी एनडीए में थे। इसको स्वीकारना चाहिए ना। पिछले चुनाव में एक दो कुछ ही सीट से ना आरजेडी पीछे रह गई थी। तेजस्वी इमर्ज कर चुके हैं एक लीडर के रूप में, एक मैच्योर लीडर के रूप में, और ऑलमोस्ट वो बिहार के सबसे बड़े लीडर के रूप में इमर्ज कर चुके हैं। नीतीश जी का डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जब नीतीश जी भी आरजेडी के साथ मिल जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो ताकत आरजेडी की ओर बढ़ गई है। यही आप देख रहे हैं, इसमें दो राय कहाँ है। महागठबंधन ऑलरेडी इमर्ज कर चुका है सबसे बड़े फोर्स के रूप में, और उसका परिणाम अगले चुनाव में आप देखेंगे। तो आप चाहिए ना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है, बीजेपी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि महागठबंधन का क्लियर एज बिहार में है, उसका सोशल पॉलिटिकल बेस ही बड़ा नहीं है, उसके पास दो बड़े नेता हैं, इसको स्वीकारना चाहिए। यानी कि जो चेहरे की बात होती है राजनीति में, वो चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए जरूर है। इस पर उसे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि उसके पास, जो महागठबंधन के पास दो बड़े नेता हैं। देखिए, डी फैक्टो सेंस में लालू जी अभी भी नेता है, डी फैक्टो, भले वो लीड नहीं कर रहे हैं लेजिस्लेचर पार्टी को, लेकिन वो लीडर तो हैं।
नीतीश जी बड़े लीडर हैं, तो दो बड़े लीडर तो महागठबंधन में है, सोशल पॉलिटिकल बेस उनके फेवर में है, तो वोट तो स्वाभाविक रूप से उनको अधिक मिलेगा, सत्ता स्वाभाविक रूप से उनके पास है। बीजेपी नवल जी, इस इतना मामले आसान में- होता है क्या कि अगर जैसे पार्टियां एक गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उनके कोर वोटर भी स्विच कर जाते हैं, फिर चाहे वो कैंडिडेट जिसके खिलाफ ही क्यों ना लड़े हों, ये बहुत आसान होता है, या फिर तरह- प्रबुद्धता इतनी बढ़ गई है बिहार की जनता की कि भाई वो समझ गई है कि ये खेल होता रहेगा? देखिए, शिफ्ट करता है, पूरी तरह नहीं शिफ्ट करता है, लेकिन शिफ्ट करता है। और एक फैक्टर तो वर्क करता नहीं है, जो कोर है वो सोशल पॉलिटिकल बेस है, और सोशल पॉलिटिकल बेस क्लियरली महागठबंधन के पक्ष में है। जहां तक लेकिन आजकल नेतृत्व भी महत्वपूर्ण है। आप बीजेपी को भी देखिए ना, बीजेपी का केवल सोशल राष्ट्रीय स्तर पर जो बेस है, पॉलिटिकल बेस, वही नहीं बढ़ा, बल्कि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले जिसका लाभ उनको मिला। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में लालू जी का और नीतीश जी का लाभ महागठबंधन को मिल रहा। तो लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप कौन सा बहुत ऐसा लीडर इंपॉर्टेंट है, और बीजेपी में बीजेपी को अब आगामी चुनाव से पहले इस फैक्टर पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारी सहयोगी सुबी के पास एक लेटेस्ट जानकारी ब्रेकिंग के तौर पर, क्या जानकारी सुबी? विभा बता दें कि गोपालगंज में बीजेपी है 995 वोट से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रही हैं। कुसुम देवी की हम बात कर लें तो उन्हें 3249 वोट इस वक्त मिल चुके हैं। 8वें राउंड की काउंटिंग की खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 3249 वोट इस वक्त प्रत्याशी को मिले हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें आरजेडी प्रत्याशी को, तो 24,299 वोट इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी को मिले। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। गोपालगंज से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को 25,294 वोट मिले, वहीं आरजेडी प्रत्याशी को 24,299 वोट मिल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद ये प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आया है कि बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त कुसुम देवी आगे चल रही हैं। 9,095 मतों का अंतर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है। जी विभा। बिल्कुल, तो ये 9,000 नहीं 995 वोटों का अंतर इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट के पास है, जो तकरीबन जो आंकड़े आपके सामने 8वें राउंड की टेबल की काउंटिंग के बाद नजर आ रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट जो हैं उनके पास 25,294 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी कैंडिडेट की बात कर ले तो 24,299 वोट मिले हैं, और ये अंतर जो है वो 995 वोटों का है, जो बीजेपी को इस वक्त लीड कर रहा है। बीजेपी कैंडिडेट यहां पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई। लेकिन वहीं अगर हम मोकामा की बात कर लें तो मोकामा में छठे राउंड में राजद की नीलम देवी जो हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, और मोकामा सीट चूंकि ये गैप जो है, वोटों का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ, 6 राउंड की ही काउंटिंग अभी यहां पर हुई है, लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए जो लगातार महागठबंधन की प्रतिक्रिया है, महागठबंधन के नेताओं की जो रिएक्शंस हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि अनंत सिंह, और जैसा खुद नवल जी भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह का कद, बाहुबली जो छवि उनकी है, और साथ ही साथ लोगों के साथ कनेक्शन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ इसे और बूस्ट कर देता है, बूस्टर डोज दे देता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर ये जीत के पीछे अपनी ताकत और गैप जो है वो मतों के तौर पर सामने दे रहा है। अंजू महाराज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजू महाराज जी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई, और एक बार जरा आंकड़े दिखा दें हम। छठे राउंड की गिनती हो चुकी है पूरी मोकामा की, और बीजेपी कैंडिडेट को 15,032 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी कैंडिडेट को यह आंकड़ा 22,756 तक जा पहुंचा है। तो देखिए ये गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये कंफर्टेबल और सेफ जोन की तरफ आरजेडी कैंडिडेट को, अनंत सिंह की पत्नी को इस वक्त दिला रहा है। अंजू महाराज जी, क्या आप भी इस बात को मान रही हैं कि जिस मोकामा की हम बात करते हैं उस मोकामा में खुद अनंत सिंह का कद, उनका काम, उनकी छवि, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त ये लीड सिचुएशन दिखती है आपके कैंडिडेट की? अंजू महाराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
सवाल फिर से दोहराइए, आवाज नहीं आ रही थी। मेरा सवाल था कि जो गैप अब मतों के तौर पर मोकामा में बहुत क्लियर इंडिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अनंत सिंह का खुद का कद्दावर होना भी शामिल है। अनंत सिंह का लोगों के बीच रिच जो है, लोग ये कहते रहे हैं, क्योंकि हमने वो प्रतिक्रियाएं भी दिखाई हैं लोगों की कि वो सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, उन तक लोग पहुंच सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर परेशानी है तो उससे उन तक चर्चा की जा सकती है, समाधान भी निकालने की कोशिश होती है। ये एक राजनेता की, एक नेता की, चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत और हार इससे तय होता है, और कम से कम ऐसे असेंबली इलेक्शंस की बात कर लें, उपचुनाव की बात कर लें, वहां पर ये बेसिक फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोकामा में बहुत हम लोग आश्वस्त हैं, और दिख रहा है कि बहुत लंबा गैप हम लोग को है, वहां पे हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। जहां तक फैक्टर की बात है, बाहुबली फैक्टर की बात है, तो देखिए मैं उस चीजों से बहुत डिस्टर्बेंस है बहुत। तो अंजिम आरा जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी कुछ बाध्यता है, लेकिन हमारे साथ संतोष पाठक जी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपने खुद भी स्वीकार किया कि जो मोकामा का फैक्टर है, वो मोकामा का फैक्टर बहुत मायने में अलग अलग तरीके से, लेकिन आपने पूरी ताकत अपनी झोंकी और वो ताकत दिखी भी, क्योंकि आपका एक बड़ा ग्रुप जो है वो ग्राउंड पर काम करता नजर आया। नेताओं ने खूब भाग दौड़ की, खूब मेहनत की, लेकिन कहां कमी रह गई, वो कमी पर चर्चा कीजिए, क्योंकि अब तो उसी पर आपको काम भी करना होगा, मोकामा को लेकर खासतौर पर वो कमी कहां रह गई? देखिए विभा जी, इस पूरे ये जो पूरी लड़ाई है मोकामा की, इसके कई क्लाइमैक्स सीन है। क्लाइमैक्स में जो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो नवल सर ने जो बात कही कि तेजस्वी सबसे बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर चुके हैं बिहार में, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता, ये सही बात है कि वो राजद के सबसे बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर चुके हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको उसी स्वरूप में एक्सेप्ट करेगी जैसे राजद के लोगों ने एक्सेप्ट किया वंशवाद के रूप में। मुझे इस बात को लेकर गंभीर शंकाएं हैं। उदाहरण नवल जी आपको उदाहरण भी दिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं तेजस्वी जी ने साबित किया है जिसकी वजह से उनको बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। एक मिनट सुने ना, उनको सबसे बड़े नेता के रूप में समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी अभी तक कहीं से भी कोई उसके क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। दूसरी बात, मोकामा में अगर अनंत सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो अंजुम जी यहाँ बैठी हैं, क्या नीतीश कुमार जी उनको मिलने जाएंगे? क्या ललन सिंह जी उनको मिलने जाएंगे? क्या ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से उनको छोटे सरकार कहते रहे, क्या वो कहेंगे? जब यही कहने ही के भरम पाले हुए ये कहने ही के भैया एक मिनट, आप बोलिए तुम नहीं बोलेंगे, प्रचार करने गए, वोट मांगे, भैया हम आप बोलिए तुम नहीं बोलेंगे। क्या नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी पूर्ववत जैसे अनंत सिंह जी को मिलते रहे हैं वैसे मिलते रहेंगे? आज जो स्थिति बनी है मोकामा में, जब ललन सिंह जी वहां पर पहुंचे मोकामा में प्रचार करने के लिए, तो सबसे पहले इनसे क्या पूछा गया कि भाई आप ये बता दो कि ये चुनाव क्यों हो रहा है? पूछा गया वोट मिला अनंत सिंह को कि नहीं? वोट नहीं ट्रांसफर, वोट के बावजूद भी अगर यह गलतफहमी में आप हैं, नीतीश कुमार जी का जो वोट बेस है वो हमारे वोटों में रिफ्लेक्ट करेगा। विभा जी, आप बहुत चिंता करने की बात नहीं है, ये उपचुनाव है, मूल चुनाव आते आते नीतीश कुमार जी का जो वोटर बेस है उसके जो वोटों की जो स्थिति है, चलिए ये उपचुनाव है, मूल चुनाव तक का आप इंतजार करेंगे इसमें कहीं। चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, पहले वो जान लेते हैं। इस वक्त अपडेशन दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।